नमस्कार साहित्य प्रेमियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वैष्णवी लेकर के आई हूँ आपके लिए मुसाफिर कैफ़े एपिसोड 11। दिव्य प्रकाश दुबे द्वारा लिखा ये प्रेम कहानी आपको कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर से एक नए एपिसोड की। आधा स से स्टेशन। चंदर अपनी मम्मी के साथ हफ्ते भर में 3 लड़कियों को बेमन से मिला। जब वो मम्मी को वापस जाने से पहले छोड़कर स्टेशन आया, तब चंदर ने पहली बार अपनी मम्मी को सुधा के बारे में बताया। मम्मी गुस्सा भी हुई कि उससे मिलवाया क्यों नहीं। चंदर ने उस दिन ये सोच के मम्मी की ट्रेन छुड़वा दी कि एक बार सुधा मम्मी से मिल ले। चंदर ने सुधा को कई बार फोन मिलाया, लेकिन अगले दिन कोर्ट भी गया, लेकिन उससे कोई भी बात और मुलाकात न हुई। चंदर ने अपनी मम्मी को बहाना बना दिया कि सुधा को किसी काम से दिल्ली जाना पड़ गया, वो अगली बार पक्का मिलवा देगा। मम्मी भी जिद पे अड़ गई कि बिना मिले जाएंगी ही नहीं। खैर, चंदर ने सुधा को मैसेज किया कि मम्मी फलानी ट्रेन से जा रही है, अगर हो सके तो बस 5 मिनट के लिए मिलने आ जाए। हालांकि चंदर को ये उम्मीद नहीं थी कि सुधा आएगी, लेकिन वो आई। वो आते हुए बड़ी अच्छी लग रही थी। आती हुई हर बात अच्छी लगती है, बातें, बारिश, धूप, समंदर, सब कुछ। वैसे भी मिलने के लिए स्टेशन बड़ी जगह लगती है। रोज कितने लोग पहली बार स्टेशन पर मिलते हैं। सुधा को मम्मी बिना पलकी झपकाए देखती रही। वो सुधा में अपनी बहू ढूंढ रही थी। माँ होना असल में कुछ न कुछ ढूंढते रहना है बस। मम्मी ने जैसे ही शादी का पूछा तो उसने साफ साफ कह दिया, मम्मी जी, मुझे शादी करनी ही नहीं है। चंदर को कई बार समझा चुकी हूँ, यही मेरे पीछे पड़ा है। आपसे मिलने भी इसीलिए आई कि आपको बता दूं कि आप प्लीज इसकी शादी कहीं और करा दीजिए। चंदर की मम्मी ने बस इतना कहा, बेटा तुम्हारे मुंह से मम्मी जी बहुत अच्छा लग रहा है। सुधा ने बढ़कर मम्मी को गले लगा लिया। इसके बाद मम्मी कुछ बोल नहीं पाई। एक बार उन्होंने कोशिश भी की बोलने की, शायद वो समझा पाए कि झगड़े तो होते रहते हैं, लेकिन ट्रेन की आवाज़ में मम्मी की आवाज़, आसपास के शोर में चंदर की सिसकियां खुल गई। 5 मिनट में ये रिश्ता स्टेशन की चाय जितना बासी हो चुका था। केवल ट्रेन से जाने ही ही स्टेशन पर बिछड़ नहीं रहे होते। कई बार प्लेटफॉर्म की जगह एक ही साइड पर लोग भी हमेशा की तरह बिछड़ रहे होते हैं। चंदर को ये उस दिन समझ में तो आ गया, लेकिन ट्रेन के जाने के बाद चंदर का स्टेशन से घर लौटने का मन इसलिए भी नहीं था क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे गुस्सा ज़्यादा आ रहा है या फिर रोना। वो उसी समंदर के पास गया जहां जाकर सुधा चुप हो जाती थी। गीली रेत पैर के जितने हिस्से को छू रही थी, बस शरीर का उतना हिस्सा ही रो नहीं रहा था। वो रात करीब 12 बजे तक बैठा हुआ पता नहीं क्या क्या सोचता रहा। चंदर जब घर लौटा तो देखा सुधा पहले से ही वहां पर थी। चंदर इतना थक चुका था कि अब न गुस्सा रहा और न रोना। उसने नीचे गद्दा बिछाया और सो गया। लाइट न चंदर ने बंद की न सुधा ने। एक हफ्ते में ही उन दोनों का रिश्ता ऐसा हो गया जैसे बरसात में छाता, इसमें न पूरा भीगते बनता है न पूरा सूखते। अगले दिन सुबह अलार्म बजने से पहले सुधा उठ चुकी थी। वो शायद सोई ही नहीं थी। सुधा चंदर के सामने चाय रखते हुए बोली, मुझे कुछ बात करनी है। मैं जा रही हूं। ये बताने के लिए आने की क्या जरूरत थी, जाओ। नहीं, कुछ और भी बात थी। शादी नहीं करनी है ना तुम्हें, ठीक है, इसके अलावा कुछ बोलना है? मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। प्लीज यार, ये बकवास बंद करो। क्या हम हमेशा बिना शादी के नहीं रह सकते? नहीं रह सकते। आई एम प्रेग्नेंट। यार प्लीज, मेरा सिर ऐसे ही घूम रहा है, तुम बकवास पे बकवास किए जा रही हो। आई एम सीरियस। कुछ भी बोलने से पहले नहीं सोचती तू। हर चीज़ मजाक नहीं होती यार, अब मैं तुम्हारे मजाक से बोर हो गया हूँ। आई एम सीरियस। और कैसे बोलूँ ये बात?
ये वो मोमेंट था जिसके बाद चंदर और सुधा की जिंदगी बदलने वाली थी। अक्सर लोग ऐसे मोमेंट में कुछ बोल नहीं पाते। इन दोनों के साथ भी यही हुआ। दोनों चुप हो गए, जैसे करने को अब सारी बातें खत्म हो गई। बातें खत्म हो जाना हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी ऐसे मोमेंट्स अगली पूरी जिंदगी में होने वाली तमाम बातों को आने के लिए जगह बनाते हैं। बात बात में चंदर को अब सुधा पे यकीन नहीं था। उसने हॉस्पिटल में जाकर टेस्ट करके कंफर्म किया, सुधा सही में प्रेग्नेंट थी। चंदर को इस प्रेगनेंसी की खबर से थोड़ी उम्मीद जगी। नई जिंदगी हमेशा नई उम्मीद लेकर आती है, नई बातों की, नई दुनिया की, नई गलतियों की। जिसने भी कहा था कि दुनिया उम्मीद पर टिकी है, उसे जरूर अपने बच्चे की शक्ल देखकर ये ख्याल आया होगा। इसी उम्मीद से चंदर ने पूछा, फिर क्या करना है? क्या करना है क्या मतलब? बेबी चाहिए मुझे। और शादी? मैं कितनी बार कहूं मुझे शादी नहीं करनी। तुम पागल हो क्या? बिना शादी के बच्चा? तो मैं संभाल लूंगी, ये मेरा प्रॉब्लम है। तुम्हें कोई पकड़ के थोड़े ही रखा है। यू आर फ्री एज ऑलवेज। अकेले मैनेज कर लोगी? मैं तो कर लूंगी, तुम मैनेज कर लोगे मेरे बिना? तुम अकेले पीजी तो खोज नहीं पाई इतने महीनों से। नहीं खोज पाई नहीं, बल्कि खोजा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। मैं फटाफट घर पे बात कर लेता हूँ, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। इसी महीने शादी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हें मालूम है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? क्या? तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए रीजन की जरूरत है, और वो रीजन शादी है। मैं नहीं हूं। कभी सोचा है तुमने कि शादी चाहिए क्यों होती है? एक मिनट के लिए जरा सोचो। मान लो दुनिया में बस हम दो लोग होते तो हमें साथ साथ रहने के लिए शादी की जरूरत होती? शादी तो लोगों के बीच में होती ही नहीं है। शादी की जरूरत ही तब होती है जब दुनिया में 3 लोग हो। तुम क्या कह रही हो पता है तुम्हें? यही कि शादी वादी इस दुनिया का सबसे बड़ा शो ऑफ है यार। शादी के बाद मैं क्या तुमसे अलग तरह से बात करने लगूंगी? ऐसे ही बोलूंगी ना, जैसे अभी बोलती हूँ। तुम भी वैसे ही इरिटेट करोगे मुझे जैसे अभी करते हो। आखिर क्या बदल जाएगा? अगर कुछ नहीं बदल जाएगा तो बस दोस्तों की, घर वालों की खुशी के लिए तुम शादी नहीं कर सकती? शादी हम उन सबकी खुशी के लिए कर सकते हैं, तो अपनी खुशी के लिए कुछ ना करें? ये बताओ यार, तुम वकील हो, तुमसे मैं बातों में नहीं जीत सकता, लेकिन जिंदगी लॉजिक से नहीं चलती है यार। वही तो मैं भी कह रही हूँ, जिंदगी लॉजिक से नहीं चलती। लॉजिक से चलती तो शादी के लिए कभी का हाँ कर दिया होता। जानते हो, हम सबका फ्यूचर बस एक ही है, अपने आप को रोज पागल होने से बचाने तक जीते चले जाना। बस मैं अपने तरीके से पागल होना चाहती हूँ। चंदर और सुधा एक बार फिर बोलते बोलते रुक गए। ये अब अक्सर होने लगा था। इस कट्टी मिल्ली में 1 हफ्ता बीत गया। चंदर शादी से ज्यादा अब वो बच्चा चाहता था। हर एक बच्चा पैदा होकर दुनिया का कुछ अधूरा हिस्सा पूरा कर देता है। चंदर की दुनिया का अधूरापन सुधा की दुनिया के अधूरेपन से थोड़ा अलग हो गया था। चंदर की दुनिया के रास्ते, सुधा की दुनिया के रास्ते अभी तक साथ चलते हुए चौराहे पर आ चुके थे। इसके आगे की कहानी अगले भाग में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।